हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में लेके आ चुके हैं एमपी बोर्ड अभ्यास प्रश्न पत्र 2022 से इसके सवाल विषय भूगोल के पेपर के सभी प्रश्नों का ए टू जेड फुल सोल्यूशन बताया जाएगा, जो कि आप लोग विथ लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर पीडीएफ के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आपका सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 में आपसे सही विकल्प पूछा गया है, जो कि 5 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि अन्वेषण और वर्णन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया का। तो आपका दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार। तो आपका तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा व्यापार। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आपका चौथे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका पांचवें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में आपसे खालिस्तान पूछा गया, जो कि 6 नंबर का। तो चलिए इसके भी उत्तर को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना डैश डैश द्वारा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई थी। तो आपका जो पहले का सही उत्तर हो जाएगा कि ग्रिफिथ टेलर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि उच्चतम जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि दर वाला देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओमान देश। तो आपका जो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ओमान देश है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि भोजन एकत्र करना, आकेट करना, बंद करना, पशु चारण आदि डैश डैश क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय डैश डैश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गिनाव में स्थित है। तो आपका जो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि गिनाव। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि श्रमजीवी जनसंख्या को डैश डैश भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो आपका पांचवें का सही उत्तर हो जाएगा 3। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि चाय निर्यात में भारत का डैश डैश स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान है। तो आपका जो 6 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान है। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई है, जो कि 5 नंबर के। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। तो आपका जो पहले का सही उत्तर हो जाएगा चीन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि तकनीशियन, डॉक्टर और शिक्षक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला नंबर से उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका पांचवा नंबर से उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि सत्य असत्य लिखे। तो चलिए इसके उत्तर को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा सत्य। फिर आपका दूसरे का हो जाएगा असत्य, तीसरे का हो जाएगा सत्य, चौथे का भी हो जाएगा सत्य, पांचवे का भी हो जाएगा सत्य, छठवें का भी सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो कि 6 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने स्थान का स्थायी परिवर्तन को डैश डैश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसे प्रवास कहते हैं। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा कि प्रवास। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाउन्स कहते हैं। तो आपका दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा कि उसे डाउन्स कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सेवा क्षेत्र का संबंध किस क्रियाकलाप से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे क्रियाकलाप से। तो आपका जो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि सेवा क्षेत्र का संबंध तृतीय क्रियाकलाप से होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 382 है। तो आपका
चौथे का सही उत्तर हो जाएगा 382 है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक नगर है। तो आपका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक नगर है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो आपका जो 6 का सही उत्तर हो जाएगा 16 मंडलों में। फिर आपका प्रश्न नंबर 6 में कि कुमारी इसी सिंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखे, जो कि 2 नंबर का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि उत्प्रवास से क्या आशय है, जो कि 2 नंबर का। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखेगा। वीडियो के अंत में आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा और साथ में PDF का पासवर्ड भी बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, तो आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोगों को वीडियो के अंत में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, तो आप लोगों को दिक्कत लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, जो कि 4 नंबर का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20 आता है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर स्क्रीन पर देखकर सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर का भी आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 के भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। तो आप लोग सभी प्रश्नों के सोल्यूशन को आप लोग अच्छी तरह से देखकर एग्जाम में जाने के पहले सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आता है, जो कि है कि भारत की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक लिखे। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आता है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो किसी भी प्रकार का कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।